पिया मेहंदी लिया द, जा मेहंदी लिया द, जाके मेहंदी लिया वो मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। हाँ जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी। नमस्कार, मैं अर्पित पांडे और आप मुझे देख रहे हैं द गहिनी के गेटवे आर्ट सोसाइटी सेगमेंट में। अपने उद्गम से आगे प्रत्येक नदी अपने आसपास के जनजीवन को खुशहाली से भरती हुई बिना थके अनवरत संघर्षशील रहने का संदेश देती है। आज इंटरनेशनल एक्शन डे फॉर रिवर्स के मौके पर कुछ बिंदुओं पे हम बात करेंगे, जैसे मानव जीवन में नदियों का क्यों महत्व है, भारत में नदी को माँ का दर्जा क्यों दिया गया है, भारत में नीर नदी नारी का एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है, नदी को भी नारी की तरह माँ शब्द से संबोधित किया जाता है, यहाँ की संस्कृति में पोषण करने वाले को भी माँ का दर्जा दिया जाता है, जैसे कि माँ यशोदा। समय धीरे धीरे बीतता चला गया, समाज में नारी और नदी दोनों के सम्मान में कमी देखने को मिलती है। इस पुरुष प्रधान समाज में आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि शोषित माँ का संतान सशक्त और विकसित कैसे हो सकता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आज रिवर एक्शन डे है, तो सभी नदियों के बारे में बता पाना संभव नहीं है, इसलिए हम एक या दो नदियों को भारत के अन्य प्रमुख नदियों के प्रतीक के तौर पर लेंगे, जिससे बाकी और नदियों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज मैं खड़ा हूँ प्राचीन नगरी वाराणसी के आदि केशव घाट पर, जहाँ वरुणा नदी गंगा में समाहित होती है। ऐसी मान्यता है कि रामेश्वरम में भगवान श्री राम शिवलिंग को स्थापित करने के लिए वरुणा नदी से बालू मंगाए थे। आज इस नदी की स्थिति आप देख सकते हैं। वरुणा कॉरिडोर को पूरा नहीं किया जा सका और अब कहा जा रहा है कि वरुणा की स्वच्छता और रखरखाव के लिए इजराइल की किसी कंपनी से समझौता किया गया है। मेरा जन्म 1989 का है और उसके बाद लगभग 10 साल के बाद हम लोग किसी नाले में खेलते थे, जिससे पहले ही मिट्टी पूरा ही जिसे था मिट्टी टाइप का था और हम लोग कूदना फानना डाकना हम लोग के लिए खेलने का भी एक जरिया था। वाराणसी के उत्तरी और दक्षिणी छोर से दोनों नदियां आपस में गंगा में मिल जाती हैं। जैसा कि मान्यता है कि गंगा को धरती पे लाया गया है, तो एक अतिथि के लिए इस तरीके का व्यवहार करना क्या शोभनीय है, क्या उन्हें शोभा देता है। जैसा कि दूसरी मान्यता मानी गई है कि गंगा की प्रवाह को शंकर जी ने जटाओं में नियंत्रित किया था, लेकिन हम आम मनुष्य गंगा की धाराओं को कई तरीकों से बाधित करते हैं, तो क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? हाय, मेरा नाम चारू है और मैं बनारस से हूँ। मैं दो नदियों के बहुत करीब पली बड़ी हूँ, तो मैंने पिछले कुछ सालों से देखा है कि हमारी आवर रिलेशनशिप विद नेचर एनवायरनमेंट हैज़ कम्प्लीटली चेंज ड्रास्टिकली। और जितना बदलाव बनारस में आया है हमारे नदियों के तरफ, हमारी कम्युनिटी के तरफ, जैसे सोच विचार बदले हैं इतने सालों में, उसमें मुझे लगता है एक तरीके की जो एटीट्यूड चेंज होना चाहिए वो कम्प्लीटली नहीं हुआ है। हमें अपने एनवायरनमेंट में दिख रहा है कि हमारे फिजिकल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर एनवायरनमेंट का कितना असर हो रहा है। तो मुझे लगता है अब मोर देन एवर इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टैंड अप and speak about and build community engagement when it comes to helping our water bodies, helping our river bodies. को स्वच्छ रखने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे प्रारंभ की गई, लेकिन उसका भी कोई व्यापक असर नहीं दिखाई देता है। ऐसे कई आर्थिक और विकास कार्य हैं जिससे नदियां प्रभावित होती हैं। पीने और सिंचाई के जल के लिए नदियों से लगातार जल निकाला जाता है, जिससे एक खास समय में जल स्तर में कमी आ जाती है। तो दूसरी तरफ अवैध खनन और कचरा निपटान से कहीं पर नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो कहीं पर नदियां उथली हो जा रही हैं।
नदियों के उथलेपन के कारण बाढ़ नियमित हो गया है। My name is Sridevi Ma, and I live in Chile in South America. But I've been many times here to Varanasi and been in the Ganga many times. And for me, it's different than just speaking of a river. It's a energy, it's a light that when we have the opportunity to bathe in and to be on, uplifts our consciousness. I guess for me, the rivers I'm used to being in my country in Chile are rivers that are pure and clean, and people don't throw things in them. So for me, I would say more the importance of the conservation of the Ganga, because of its energy and it's so sacred, that it is important that there's a ways for it to be kept clean and that there's education so that the Ganga isn't polluted. नदियों के जल के साथ एक समस्या स्वच्छता की है, जो कि 2 स्तरों पर है। एक है घरों और कल कारखानों से निकलने वाले गंदे नाले, जिनके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह काफी नहीं है, क्योंकि ये प्लांट 1 या 2 छोटी नदियों पर लगा देने से बाकी के नाले साफ नहीं हो जाएंगे। हमें जरूरत है एक ऐसे एक्शन प्लान की जिसमें सभी नालों को इंटीग्रेटेड चैनल सिस्टम के जरिए एक स्थान पर लाया जाए और वहां ट्रीट करके नदी में छोड़ा जाए। दूसरी समस्या है प्लास्टिक की। कई रिसर्च में दावा किया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ नदियों के जल में ही नहीं, अब मानव शरीर में भी पाए जा रहे हैं। अतः अब हमें यह सोचने की जरूरत है कि अगर नदियां समाप्त हो जाती हैं तो क्या हमारा अस्तित्व संभव है?